नमस्ते साथियों, कैसे हो? आज आपके समक्ष रखने वाला हूँ होलिका दहन। क्या है होलिका दहन? कब शुरू हुआ था? और ये जो होलिका नाम की जो युवती है, जो स्त्री है, क्या वो राक्षसी थी? उसको क्यों मारा गया? क्यों जलाया गया था? क्या वो प्रहलाद को जलाना चाहती थी, या फिर कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा जगह बना ली है? तो इसी पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस समय। ऐसी क्या घटना घटी थी जो आज हमारे भारत के अंदर लोग होली दहन करते हैं, यानी कि कांट, झाड़ियां, लकड़ी, कंडे, सब कुछ मिलाकर एक होली बनाते हैं और फिर जला देते हैं। कहते हैं कि होली को हर साल जलाया जाता है क्योंकि वो बुरी थी, वो राक्षसी थी, वो प्रहलाद को मार रही थी, उसके ऊपर अटैक कर रही थी। ऐसी कुछ कहानियां हैं। तो आखिर सच क्या है? वही सच जानने के लिए हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। तो क्यों ना हम नजर डालते हैं पुरानी कथाओं पर और फिर हिस्ट्री पर नजर डालेंगे। हिस्ट्री क्या कहती है, भारत का इतिहास क्या कहता है कि ये होली का दहन कब से शुरू हुआ था और शुरू करने वाले कौन लोग थे। और वो जो स्त्री है होलिका, वो किसकी बेटी थी, किसकी बहन थी, कौन थी उसके पति, किसकी बहू थी? तो इसी पर हम नजर डालेंगे आज। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। तो अब समझते हैं कि आखिर होलिका को क्यों जलाया गया है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी। दो बातें मैं उस कहानी की आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। हिरण्यकुश एक राक्षस था, बहुत ही ज्यादा आतंक मचाया हुआ था उसने। ज्यादा से ज्यादा वो खून कत्ल करता था। ऐसा व्यक्ति था, राक्षस नाम का एक राक्षस था वो हिरण्यकुश। तो फिर उसके ही घर में श्री हरि भगवान विष्णु जो है बालक रूप में जन्म लिए थे। जो प्रहलाद प्रहलाद एक इसका जो बेटा है हिरण्यकुश का, उसका बेटा के रूप में श्री हरि भगवान आए थे वहां। फिर क्या हुआ? फिर आगे ये होता है कि वो जो बेटा था वो सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करता था, आराधना उसी की करता था। बल्कि वो राक्षस कुल में जन्म कर भी भगवान और देवी देवताओं की ही पूजा करता था और ना किसी की नहीं सुनता था। तो ऐसे ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम बीत गया था। तो ये ज्यादा कुछ सिस्टम बिगाड़ने जैसी बात हो रही थी कि हमारे कुल में तो हम राक्षस है, और राक्षस कुल में ये भगवान को बजने वाला कौन बेटा पैदा हो गया, तो उसको हम क्यों ना हम इनको मरवा डालते हैं। बहुत प्रयास किया था प्रहलाद को मारने का, परंतु नाकाम रहा। सब कोशिशें नाकाम रही। बहुत कुछ प्रयास किया था उसके पिताश्री ने, प्रहलाद के पिताश्री ने बहुत प्रयास किया था मारने का, नहीं मार पाए। उसके भाई भी थे, हिरण्यकुश के भाई थे, बहन थी। अब वहां पर क्या बताया गया है कि प्रहलाद की बुआ बुआ यानी हिरण्यकुश जो राक्षस था उसकी बहन, होलिका नाम उसका, तो उसका सहारा लिया गया। कहा गया कि तुम तो बहुत ही शक्तिशाली हो और तुम आग पर जलती नहीं हो, तो क्यों ना तुम एक काम कर दो, मेरे बेटे प्रहलाद को तुम अपने साथ आग में ले जाओ और उसे जला के भस्म कर दो और फिर तुम वहां से चले आओ। तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो वहां से फिर उन लोगों के चाल की वजह से आग जलाई और आग जलने में प्रहलाद को लेकर वो होलिका बैठ गई।
तो फिर वहां पर सिस्टम उल्टा होगा, क्योंकि वो भगवान का अवतार था। जो प्रहलाद है वो भगवान का अवतार भी था, और उनका एक सेवक, एक पुजारी था जो साधना आराधना करता था। तो भगवान उस पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया कि तुम जलेगा नहीं। तो जला नहीं, बल्कि उल्टा जो उस आग में होलिका जलकर राख हो गई। वहां पर जो उसको कुछ ये आशीर्वाद मिला होगा आग में ना जलने का, वो भी विफल हो गया वहां पर। तो वहां पर ऐसी कहानियां हैं कि होलिका को वहां जलना पड़ा और प्रहलाद वहां से बच गए। तो आगे जब ये बात आगे बढ़ती है तो फिर सब कुछ आगे बढ़ ही रहा था। तो फिर हिरण्याकुश का वध करने के लिए स्वयं भगवान ने वहां एक नरसिंह रूप में अवतार लिए थे, और अवतार लेकर उस हिरण्याकुश को मार दिए, चीर दिए उसको। हिरण्याकुश को एक वरदान भी था कि वो रात में, न दिन में, न सुबह न शाम, न धरती पर न आकाश में, ऐसा कहीं ऐसे स्थान पर उसको मरने का एक वरदान मिला था कि ऐसी जगह पर तुम मरेगा तो ना पुरुष से मरेगा ना स्त्री से मरेगा। तो ऐसा नरसिंह एक ऐसा रूप धारण करके भगवान आए थे और फिर उस राक्षस को मार दिए। ठीक है, प्रहलाद के पिताश्री को मार दिए थे वहां। तो ऐसी कुछ कहानियां बनाई हुई है। तो चलो इस नजर डालते हैं कि आखिर ये कहानी कितना सच हो सकती है। तो दोस्तों आप कहीं जाइएगा मत और कहानी को अंत तक सुनिए। जो कहानी मैंने कही है वो तो सिर्फ एक कहानी थी। अब आप इतिहास सुनिए आप लोग। ठीक है, इतिहास जो सच्ची में ऐसी कुछ घटना हुई होगी उस समय, जो कि आज भी ये होली का एक त्योहार मनाया जाता है। तो आखिर ये त्योहार कब शुरू हुआ था, इसी बात पर हम नजर डालते हैं। अब जो कहानी है, जो काल्पनिक जो कथाएं हैं, उसको रखते हैं साइड में। अब हम लेते हैं कि स्त्री, एक होलिका जो है कि स्त्री है और उसको जलाया गया। तो आखिर ये जो स्त्री को जलाने वाले कौन लोग थे, और ये कब जलाए थे, और ये कब जलाए थे दोस्तों, ये भी तो मेन पॉइंट सवाल आता है। और कौन लोग इनको देखे थे जलाते वक्त। एक स्त्री को, कोई जिंदा स्त्री को कोई जलाता है, उनको कौन लोग देखे होंगे, कौन देखकर उस पुस्तकों के अंदर लिखे होंगे। तो सारी डिटेल होनी चाहिए, तभी हम इस चीजों को मानते हैं कि हाँ असल में ऐसा कुछ हुआ हुआ। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि ये स्त्रियों को जलाने वाली परंपरा है, ये कितनी प्राचीन है। चलो हम उस बात को समझते हैं कि कितनी प्राचीन है और ये कब शुरू हुआ था स्त्रियों को जलाने का। होली का जो जलाने का जो प्रचलन है, ये प्राचीन, जो एक तरफ से जो धार्मिक जिस तरह से माना गया है होली का त्योहार, ये जो है काल्पनिक, इसको हम साबित कर सकते हैं क्योंकि ये काल्पनिक हो सकता है। क्योंकि इस तरह का कोई प्रहलाद जो अवतरित हुआ है और वो ना मरने वाला ना जलने वाला, ऐसा उसको वरदान मिला हुआ है। और फिर जो है एक राक्षसी कोई स्त्री है जिसको उसको साथ में बिठाकर उसको जला दिया गया था। ये कहानी है काल्पनिक। तो हम उसी सच्ची कहानी को हम आपके समक्ष रखने जाते हैं। स्त्रियों को जलाने वाली परंपरा, आप लोगों ने एक परंपरा और सुना होगा जो कि है एक प्रथा है, वो सती प्रथा। तो ऐसा कुछ आपको लगता होगा कि सती प्रथा ही एक होली वाला सिस्टम हो, कि जिस तरह से जीवित होलिका को जलाया गया था, जीवित स्त्री जो होलिका है उसको जलाया गया है, उसी तरह कोई एक सती प्रथा भी थी भारत के अंदर। तो वो क्या था, क्या ये सती प्रथा और होली जो एक प्रथा है, होली दहन का जो प्रथा है, क्या ये मैच करता है या नहीं करता है। चलो समझते हैं। और ये सती प्रथा कब शुरू हुआ था, क्या है सती प्रथा, और सती प्रथा में होता क्या है।
हाँ, मैंने भी सुना है कि सती प्रथा में ऐसा कुछ होता है कि स्त्रियां स्त्रियों को जीवित जलाने की कुछ परंपराएं हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्त्रियों को वहां या तो फिर जिंदा जलाया जाता था या फिर मजबूरन ऐसा कुछ करते थे लोग, जो वो जलने पर मजबूर होती थी अपने पति के साथ, या फिर पति के जाने के बाद ऐसी उनके ऊपर ऐसी घटनाएं करते थे उनके साथ, उनका व्यवहार कुछ गलत रखते थे, इसीलिए वो जो स्त्रियां जो है वो आग में कूदकर अपनी जान देती थी। यही हो सकता है सती प्रथा। तो क्या ये होलिका के साथ मिला हुआ है सती प्रथा, या फिर जो सती प्रथा है वही होलिका है, या जो होलिका जो दहन बताया गया है वही सती प्रथा है? तो हम बारीकी से समझना चाहेंगे इस चीजों को। तो दोस्तों, ये सती प्रथा कब थी? क्या हमारे भारत में सती प्रथा अंग्रेजों के आने के बाद थी या अंग्रेजों से पहले थी? बातों को समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी हो गया है। हर चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस चीजों को समझें, क्यों, और इसके साथ साथ हम किसी ऐसे प्रूफ या एविडेंस से भी हम मत लेंगे कि क्या हमें वो ऐसा दिखने को मिलता है कि पुराणों में या फिर किसी ग्रंथों में, इतिहासों में, किसमें आखिर ऐसा जिक्र मिलता है कि सती प्रथा कब थी। तो हम किसी न किसी ऐसी पुस्तक पर नजर डालते हैं जिसमें सती प्रथा का जिक्र मिलेगा। चलो, कौन सी वो बुक रहने वाली है? ये सती प्रथा वाली बातें जो है किसी एक व्यक्ति ने अपने किताब में लिखी है 1398 में। एक व्यक्ति जो है आता है भारत में और यहाँ की हलचल और यहाँ के कुछ रीति रिवाज को वो अपने आंखों देखा हाल अपनी ही एक पुस्तक में लिखता है कि भारत के अंदर उस समय क्या हो रहा था 1398 में। ठीक है, तो उनका नाम क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तैमूर लंग नाम था दोस्तों, तैमूर लंग। तो दोस्तों, ये तैमूर लंग भारत में आया था और उसने एक किताब लिखी थी। उसकी उस किताब की मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप लोग इस देख लीजिए। और फिर अगर आपको पढ़ना हो, बातों को समझना हो, तो वो किताब आप मंगवा सकते हो और पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति जो जब भारत में आया था तो उसने कुछ हरकत यहाँ की देखी, यहाँ के कुछ परंपराएं, ऐसी कुछ रीति रिवाज थे जो वो यहाँ पर आकर देख रहा था और देखकर फिर अपनी किताब में लिख रहा था। तो उसने क्या क्या देखा और क्या उसमें लिखा है वो कुछ मैं थोड़ा कुछ आप लोगों को बता देना चाहूंगा। इसी किताब के अंदर उन्होंने जो है सती प्रथा का जिक्र लिखा है कि उस समय सती प्रथा जो है भारत में लागू था। ठीक है, उस किताब में जो लिखा है वो थोड़ा कुछ मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। और फिर अगर आपको पूरा अगर पढ़ना हो, समझना हो, तो किताब मंगवा सकते हो। तो दोस्तों, तैमूरलंग भारत में प्रवेश किया था। आज का जो पाकिस्तान है उस एरिया से होकर वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में विश्राम करता है और फिर रात्रि को वही विश्राम कर देता है और फिर सुबह जब उठता है और वापस आगे जाने का प्रयास करता है तो फिर कुछ लोग जो है एक नदी की तरह, एक नाला की तरह जो है बढ़ रहे हैं। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं और इस तरह से जो है आगे बढ़ते जा रहे थे। अर्थी थी उनके कंधों पर, चार लोगों ने एक अर्थी उठाई थी। वो अर्थी जो थी एक जेंट्स की अर्थी थी, यानी कि उसके सर उसका ढका हुआ नहीं था, वो दिख रहा था सामने। तो उसने पहचान लिया कि आदमी की कोई बॉडी है, तो मरा हुआ है। तो साथ साथ में एक लेडीज भी चल रही थी साथ में। उन्होंने साफ साफ किताब में लिखा है, आप पढ़ लीजिए, कि साथ में एक लेडीज भी चल रही थी। आगे आगे वो अर्थी चल रही थी और ठीक उसके पीछे एक लेडीज चल रही थी। और चलते चलते वहां
आगे पहुंचे। आगे पहुंचे तो फिर वहां पर वो लकड़ियां इकट्ठी कर ली। लकड़ियां इकट्ठी करके जो डेड बॉडी है उसको उस लकड़ियों के ऊपर लेटाया। और फिर लेटा कर क्या किया, कुछ वहां पर मंत्र तंत्र बोले होंगे। फिर उसके बाद जो है उस स्त्री को, जो उसी की पत्नी होने का दावा जो है तैमूरलंग ने किया था कि उसी की पत्नी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पत्नी ही हो। तो फिर ये बात जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये उसकी पत्नी है। ये कैसे पता चलता है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर बाद में जब चिता तैयार हो गई थी, चिता पर वो अर्थी लिटा दी गई थी और आग दिया। आग की तैयारी हो गई, आग देने का जैसे प्रयास किया तो उस लेडीज को हाथ पैर जंजीरों से बांध कर, हाथ मोड़ा पीछे की तरह और पैर फिर बांधा, और बांध कर उसी डेड बॉडी के साथ उसको लेटाया गया। और लेटाकर उस लकड़ियों में आग दे दी, उस अर्थी को आग दे दिया। और फिर जो वो औरत है उसकी चीखें इतनी भयंकर थी कि कुछ मिनट तक उसकी चीखें जो है चारों तरफ गूंजती रही। फिर भी जो साथ के जो लोग थे उनको दया नहीं आई और वो जिंदा स्त्री को उस अर्थी के साथ जला दिया और फिर चले गए। तो ये सारा चीजें जो है मैं अपनी आंखों से वहां पर देख रहा था, पर मुझे इतना इतना दुख हुआ कि ऐसा भारत में क्यों होता है। आखिर ये कौन सी ऐसी नियम है, ऐसा कौन सी प्रथा है जो साथ में स्त्री को जला दिया गया था। यही सारी कहानी जो है अपनी किताब में लिख ली। जो आंखों देखा हाल था वहां का उसने अपने किताब में लिख दिया। फिर वो आगे बढ़ गया। फिर बाद में तैमूरलंग ने किसी पंडित ब्राह्मणों से पूछा कि मैं ऐसा दृश्य देखा हूं कि एक अर्थी के पीछे लेडीज को ले जाया गया और फिर उसी अर्थी के साथ साथ उस जीवित लेडीज को, उस स्त्री को जला दिया गया था। कि ये क्या है। और वो जो बीच बीच में जो गाना गा रही थी वो क्या था। तो ब्राह्मणों ने कहा दिया, पंडितों ने, कि ये तो हमारे एक मंत्र है, सूर्य उदय जब होता है तो मंत्र है, वही गा रही थी वो लेडीज। और ये यहाँ की परंपरा है, एक रीति है, रिवाज है यहाँ का। जब आदमी मर जाता है तो साथ में उसकी जो पत्नी होती है जो वो उसको भी साथ में जलना पड़ता है, यानी अपना शरीर त्याग देना पड़ता है, शरीर दान देना पड़ता है। पति के साथ साथ पत्नी को भी यहाँ जो है मरना पड़ता है, जलना पड़ता है। ऐसी यहाँ की परंपरा है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कि ये कब ऐसा होता होगा। जब जब ऐसा भारत में 1398 में अगर ऐसा देखा गया है तो फिर अंग्रेज तो बाद की बात है, बाद में आए हैं। तो उस समय भी ऐसी कुछ घटनाएं जो चलती होगी। और उस समय जो है स्त्रियों को इस तरह से जिंदा जलाया जाता था अपने पति के साथ। तो बताओ आप भी किस किस तरह का ये माहौल है, किस तरह की जो ये बातें हैं, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि किस तरह से लोग जो है इतने अत्याचार और इतने बुरे हो सकते हैं जो कि जीवित इंसानों को जला देते थे। तो दोस्तों बात आती है होली के ऊपर। सती की प्रथा की जो बातें हैं आप लोगों के सामने रख दी एक किताब के माध्यम से, कि सती प्रथा जो है उस जमाने में भी हुआ करती थी, अंग्रेज आने से पहले भी हुआ करती थी। तो फिर ये होली का दहन ये क्या है। अब ये आज जो हमारे सामने जो बातें फैलाई गई है वो क्या है, कि वो एक होली का जो राक्षसी है और वो उसी को जलाते हैं हम। तो उस बात को सच कैसे मानेंगे, क्योंकि कुछ काल्पनिक कहानियों को आप लोगों ने बनाकर इस दुनिया में काल्पनिक कहानियों को आपने बनाकर इस दुनिया के अंदर छोड़ दिया, भारत के अंदर छोड़ दिया। तो लोग जो उस बातों को समझ नहीं पाते हैं आखिर ये होलिका कौन है। कि ऐसा तो नहीं कि ये मूल निवासी की कोई
बहन, माता या पत्नी रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। और फिर जब मूल निवासी की कोई बहन पत्नी रही होगी तो उसी को जिंदा जलाकर आज उसका उल्टा सिस्टम बनाकर सभी से ये होलिका दहन करवाते हैं कि कोई राक्षसी है, ऐसा हो सकता है। अब एक चीज, मेन चीज आती है कि ये राक्षस और राक्षसी होता क्या है। अब यहाँ पर जो है धर्मों के अंदर कैसे ऐसे जो शास्त्र है, ऐसे धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर ऐसे बताया गया है कि देवी देवता होते हैं और उसके विपरीत जो है राक्षस होते हैं, दानव होते हैं। तो ये कब हुआ था और दानव राक्षस कब आए थे? क्या कुछ एविडेंस प्रूफ है इस भारत भूमि पर या इस दुनिया में राक्षस नाम की प्रजाति कब पाई जाती है? ये भी तो जरा स्पष्ट कीजिए, वो भी एविडेंस के साथ, ठोस प्रमाण के साथ प्रूफ कीजिए कि ये राक्षस प्रजाति कब पाई जाती थी और कब थी ये। और फिर ऐसे ही आप लोगों ने नाम इसमें लिखा हुआ है कि राक्षस थी होलिका, उसको जलाया गया। कैसे कैसे मानेंगे उस पर, कैसे यकीन करेंगे, आप ही बताएं। आप लोगों ने एक बात और भी सुनी होगी इसमें कि सती जो प्रथा है अंग्रेजों के आने से पहले भी था। और इस जो प्रथा का मुख्य कारण क्या था कि जिंदी स्त्री को जलाया जाता था। तो जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज आने के बाद ये जो घटनाएं देखते थे तो उनको शायद अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए इस प्रथा को बंद करवा दिया, बैन लगवा दिया गया था कि ऐसी प्रथा नहीं होगी इस भारत के अंदर। जिंदा स्त्री को नहीं जलाया जाता, जिंदा स्त्री को नहीं जलाया जाएगा, ऐसा अंग्रेजों द्वारा जो है इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। ये बात भी आप लोग सुन लीजिए। बल्कि अंग्रेजों ने ये शुरुआत नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ इस सती प्रथा को बंद किया था। और जो सती प्रथा का जिक्र मिलता है महाभारत के अंदर, हम लोग महाभारत उठाइए और उसमें भी जिक्र मिलेगा सती प्रथा का। जब कुंती और पांडु और उनके पुत्र 5, पांडु था उसके 2 बीवियां थी, यानी 2 पत्नियां थी। एक थी कुंती और दूसरी थी माद्रिका। जो पांडु का स्वर्गवास हो जाता है, आप लोग बात को समझिए, जब पांडु का स्वर्गवास हो जाता है, पांडु मर जाता है, उनकी 2 पत्नियां होती है और उनके पुत्र भी होते हैं, कुंती के पुत्र होते हैं 5। तो फिर वहां पर भी सती प्रथा का प्रचल मिलता है। कैसे? जब पांडु मर जाता है तो वहां कुंती और जो दूसरी पत्नी है उसका नाम माद्रिका, दोनों आपस में बहस कर रही थी कि पति के साथ तो मैं चिता पर लेटूंगी, तुम बच्चे संभाल देना। कुंती कह रही थी कि मैं पति के साथ चिता पर लेटूंगी, आप बच्चों को संभालना। तो ऐसे ऐसे में फिर जो है कुंती को बच्चे संभालने का नंबर आया था और जो माद्रिका थी उसको पांडु के साथ जलने का नंबर आया था। तो फिर जो पांडु, उनका पति, कुंती और माद्रिका का पति जो है, उनके साथ जो आप लोग पूरी लिस्ट पढ़ी है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं, तो आप लोग पढ़िए। इसमें जो है पांडु के साथ जो है माद्रिका चिता पर लेटी और फिर साथ में जलकर स्वाहा हो गई। तो यहाँ पर भी सती प्रथा का जिक्र मिलता है, आप लोग पढ़िए। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो होलिका दहन है ये सती प्रथा से ही लिया गया है। कोई होलिका नहीं जलाई गई, ना किसी राक्षस होलिका को जलाया गया, ना ही कोई प्रहलाद नाम का व्यक्ति था। सिर्फ यहाँ के मूल निवासी स्त्रियों को अपने ही पति के साथ जलाया जाता था और उसी प्रथा को आगे चलकर होलिका दहन या फिर एक काल्पनिक कहानी बनाकर गढ़कर आज लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। और आज लोग जो है उसको होलिका दहन
करते हैं और मनाते हैं, बहुत जोरों शोरों से त्योहार मनाते हैं, परंतु वो त्योहार जो है मूल निवासियों की हार है। यानी कि उनकी जो पत्नियां हैं जीती जागती जीवित को जलाकर आज होली का त्योहार बना दिया गया है। तो बस यही है होली का त्योहार, किसी जीवित स्त्री को जला देना, फिर बाद में होली का त्योहार बना देना। बस दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।